आज हम अल्सर के विषय में चर्चा करने वाले हैं। आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साइड में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अल्सर एक ऐसा विषय है जिसमें अक्सर लोग परेशान होते हैं और यह एक ऐसी समस्या है जिसे कि गैस्ट्रिक अल्सर भी बोलते हैं, पेप्टिक अल्सर के नाम से भी जानते हैं, या पेट में छाले हो जाना जिसे कह सकते हैं। अर्थात कई बार ऐसा देखा गया है कि पाचन तंत्र में अंदर की जो लेयर होती है उसमें छाले का हो जाना ही यह अल्सर है। अर्थात वुंड हो जाना, अंदर छाले हो जाते हैं और वह उससे परेशान रहते हैं लोग, यह अल्सर की श्रेणी में आता है। अल्सर देखें तो दो प्रकार से हो सकते हैं, एक तो आमाशय में हो सकते हैं और दूसरा डियोडिनल, अर्थात जो हमारी आंत होती है उसका प्राथमिक सिरा या डियोडिनम जिसे बोलते हैं, जिस जगह से आंत शुरू होती है उस जगह पर यदि हो जाते हैं छाले तो यह डियोडिनल अल्सर कहलाते हैं। अब यदि आपको आमाशय में छाले हो गए हैं तो उसे आप पहचानेंगे कैसे, आपको पता कैसे होगा? तो इसके लिए यदि आप भोजन लेते हैं और भोजन लेते से तुरंत ही दर्द शुरू हो जाता है तो आपको यह आमाशय के छाले हो सकते हैं या आमाशय में छाले होने के कारण हो सकते हैं। यदि आपको खाना खाने पर आराम रहता है और उसके 1 से 2 घंटे में दर्द होता है तो हो सकता है कि आपको डियोडिनल अल्सर हो, क्योंकि 1 से 2 घंटे में आपको दर्द होता है तो खाना सबसे पहले आमाशय में जाता है, तो आमाशय का अल्सर होता है तो पेट में दर्द तुरंत ही होने लगता है। पर यदि आपको 1 से 2 घंटे के बाद दर्द होता है खाना खाने के, तो जब तक डियोडिनम में अर्थात आंत का प्रारंभिक सिरा जो होता है उसमें भोजन पहुंच जाता है और वहां पर जो छाले होते हैं उस पर खाना पहुंचता है तो दर्द होना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि क्या कारण हो सकता है कि आपको आमाशय में अल्सर हो सकते हैं। तो इसके लिए एच पायलोरी संक्रमण हो सकता है, अर्थात यह एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। बैक्टीरिया की वजह से आमाशय में या डियोडिनम में अल्सर हो सकते हैं, छाले हो सकते हैं, या अम्ल का बढ़ना। कई बार यह होता है कि आप अधिक अम्ल वाले पदार्थ, मसालेदार चीज़ें या खाने में अल्कोहल पीने में लेते हैं या इस प्रकार की चीज़ें आप खाना पीना डिस्टर्ब रहता है जिससे अम्ल अधिक बनने लगता है आमाशय में, जिसके वजह से यह आमाशय की आंतरिक लेयर और डियोडिनल की जो अभ्यंतर लेयर होती है अर्थात अंदर की परत होती है उसको क्षतिग्रस्त कर देते हैं और उसमें छाले हो जाते हैं। इसी के साथ एक और समस्या होती है अक्सर लोगों में कि स्ट्रेस, यह आज के समय में बहुत बड़ी समस्या है कि अक्सर देखा जाए तो किसी भी कारण से लोगों को स्ट्रेस हो जाता है, या तो अपने कार्य के लिए स्ट्रेस में आ जाता है या किसी भी प्रकार की उन्नति के लिए व्यक्ति स्ट्रेस में रहता है कि उसको भविष्य में क्या करना है, या कई बार बिजनेस के लिए भी वह स्ट्रेस में रहता है या किसी अन्य कारणों से भी हमेशा स्ट्रेस रहता है। हर व्यक्ति को भागा दौड़ वाली ज़िंदगी में आगे बढ़ने की चिंता रहती है, इसकी वजह से हमेशा स्ट्रेस बना रहता है और स्ट्रेस भी एक कारण होता है कि जो अल्सर होने में सहायक होता है। स्ट्रेस की वजह से आमाशय में अम्ल रस का अधिक निर्माण होने लगता है और लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हो जाती है। इस प्रकार से देखा जाए तो एक कारण स्ट्रेस हो जाता है। साथ में देखें तो एक कारण देखें तो दवाओं का बहुत बड़ा असर होता है। दवाइयाँ लोग लेते हैं, कुछ दवाइयाँ उष्ण दवाइयाँ होती है जिनके सेवन करने से देखा गया है कि अल्सर फार्मेशन हो जाते हैं। दर्द निवारक औषधियाँ, जिसमें एक कॉमन है कि दर्द निवारक औषधियाँ का सेवन आप बार बार करते हैं या ज़्यादा दिनों तक करते हैं तो आपको अल्सर हो सकता है और होने की प्रायोरिटी रहती है। अब इसके लक्षणों में देखते हैं तो एक तो हमने आपको पहले ही चर्चा की कि आप इसे किस प्रकार से पहचान सकते हैं। यदि आमाशय का अल्सर है तो आप भोजन लेंगे तो तुरंत ही दर्द प्रारंभ हो जाएगा, पर यदि आपको डियोडिनम का अल्सर है तो आपको 1 से 2 घंटे में दर्द होगा। भोजन के 1 से 2 घंटे के बाद दर्द प्रारंभ होता है। पेट में रात में दर्द ज़्यादा होता है। ऐसे रोगियों को पेट में दर्द होने की शिकायत जो होती है रात में होती है। पेट भारीपन लगता है, पेट साफ नहीं होता है और पेट भरा हुआ लगता है।
वज़न कम होने लगता है। वज़न कम होना ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि इसमें अल्सर में लोग वज़न धीरे-धीरे रिड्यूस होने लगता है, कम होने लगता है। अब यह स्थिति बनती है कि यदि आपको पेट में छाले हो गए हैं तो गंभीर अवस्था में भी यह परिवर्तित हो सकता है। यदि छाले हो गए हैं और आप कड़ी चीज़ें लेते हैं या फिर ड्राई चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, डाइल्यूट फूड ना लेते हुए, तो वह छाले फूट जाते हैं और छालों के फूटने पर यह ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो कई बार ब्लीडिंग मतलब रक्त भी उससे निकल सकता है और खून जब बहने लगता है तो उल्टी यदि होती है आपको, तो रक्त वाली उल्टी होती है, तो यह एक गंभीर स्थिति बन सकती है। या तो पेट के छाले फूट जाते हैं तो आपको मोशन में आपको रक्त जाने लगता है जो काले कलर का होता है, जिसे टारी स्टूल बोलते हैं। काले कलर का रक्त जाने लगता है, मोशन जो होते हैं ब्लैक कलर के हो जाते हैं। इस प्रकार से पेट के छाले होने पर यह बहुत गंभीर स्थिति हो जाती है। ऐसी अवस्था यदि है तो आपको नज़दीकी चिकित्सक के पास तुरंत ही चले जाना चाहिए। अपने से इलाज करने की आवश्यकता नहीं होती है ऐसी अवस्था में। और वैसे तो आपको अपने से स्वयं से इलाज नहीं लेना चाहिए, चिकित्सक से परामर्श लेकर ही करना चाहिए। यदि आप एक कंडीशन बनती है कि दर्द निवारक औषधियाँ या फिर दवाइयाँ लेने के बाद भी आपको रिलीफ नहीं हो रहा है तो आपको हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी अवस्था यह गंभीर अवस्था मानी जाती है इसकी। अब हम देख लेते हैं कि यदि आपको अल्सर की समस्या है तो ऐसी अवस्था में आप एंटासिड वगैरह का प्रयोग करते हैं। वह किसी भी प्रकार का एंटासिड हो सकता है, या तो अम्ल पित्त मिश्रण हो सकता है, या फिर एसिड हो सकता है, या फिर अभिपत्तिकर चूर्ण का प्रयोग आप कर सकते हैं, या मुलेठी पाउडर का प्रयोग आप करते हैं शहद के साथ, तो आपको फ़ायदा मिलता है। इस प्रकार से आप इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। अब आपको बचने के लिए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, यह बहुत ज़रूरी होता है। आपको गर्म खान पान से बचना चाहिए। गरम गरम चाय या गरम कॉफ़ी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। आपको मसालेदार चीज़ें, अधिक मिर्च वाली चीज़ें यह बिल्कुल नहीं लेना है। आपको कॉफ़ी पीना बंद कर देना है। यदि आप कॉफ़ी लेते हैं तो कॉफ़ी पीना बंद कर देना है। आपको तली हुई चीज़ें नहीं लेना है, कड़ी चीज़ें नहीं लेना है, रूखा भोजन नहीं करना है, डाइल्यूट फूड लेना है अर्थात लिक्विड में ज़्यादा आपको लेना है, और दवाइयों के सेवन प्रॉपरली करना है, नियमबद्ध करना है। तो आपको यदि प्रारंभिक अवस्था है तो लाभ होने लगता है। गर्म चीज़ों से बिल्कुल बचें। और जो लोग बहुत दिनों तक गरम गरम चाय पीने के आदी होते हैं उन लोगों को भी अल्सर बनने की शिकायत अधिक होती है। तो इन आदतों से भी आपको बचना होगा। आज के लिए इतना ही।